सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 33। शरीर छूटने पर क्या गति होगी। प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, सब लोगों को जीवन भर सुख से रहने का ख्याल रहता है। वे इसी के लिए काम करते हैं और आज का काम कल के लिए नहीं छोड़ते। सोचते हैं आज का काम कल के लिए छोड़ने से जो लाभ होना चाहिए नहीं होगा। कृषक खेती करते हैं, जोतने के समय, बोने के समय, कोड़ने के समय जोतते, बोते और कोड़ते हैं। सोचते हैं कि ठीक समय पर काम नहीं करने से जमीन पड़ती रहेगी, उपज नहीं होगी, भूखे रहेंगे तो दुख होगा। आप लोग कृषक हैं, जानते हैं, धूप में, पानी में सब कुछ बर्दाश्त करके खेती करते हैं, इसलिए कि साल भर सुखी रहें। इसके अतिरिक्त जो और कोई काम करने वाले हैं, सबको डर रहता है। बड़े पद वाले को डर है कि ठीक से काम नहीं करने से पद से नीचे गिरा दिए जाएंगे, देश की हालत खराब हो जाएगी। विद्यार्थी को डर रहता है कि ठीक से पढ़ाई नहीं करने पर परीक्षा में असफल हो जाएंगे। यह काम एक जीवन का है। साधु महात्मा लोग कहते हैं, जिस प्रकार डर डर कर संसार का काम करते हो, उसी प्रकार यह भी डर रखो कि तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, तब तुम क्या करोगे, तब के लिए क्या प्रबंध करोगे। सब धर्मों में, अपने वैदिक धर्म में भी इसकी चिंता है कि शरीर छूटने पर क्या मेरी गति होगी। इसके लिए सब धर्मों में कुछ न कुछ प्रयत्न किया करते हैं। इससे स्वर्ग प्राप्ति होती है। इस प्रकार कुछ न कुछ कर्म किया करते हैं। स्वर्ग में भी सदा के लिए रहना नहीं होता। पुण्य भर स्वर्ग में रहता है और छीन हो जाने पर फिर स्थूल संसार में, स्थूल शरीर में आना पड़ता है। इसलिए साधु संत कहते हैं, अरे स्वर्ग का सुख भोगते हो तो क्या, यहाँ भी इंद्रियों का सुख और वहाँ भी इंद्रियों का सुख। फर्क इतना ही है कि यहाँ विशेष परिश्रम करने पर विशेष सुख प्राप्त होता है, किंतु वहाँ का सुख बिना परिश्रम के ही मिलता है। जैसे पहले का जमा किया हुआ पुण्य मिलता है, यहाँ का सुख विशेष टिकाऊ नहीं, किंतु वहाँ का उससे कुछ विशेष टिकाऊ है। किंतु जिस प्रकार विषयों में यहाँ संतुष्टि नहीं, उसी प्रकार वहाँ भी है। जिन विषयों में यहाँ सुख नहीं, वहाँ भी पूर्ण शांति संतुष्टि नहीं। इसके लिए यत्न करना किस काम का। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, निधड़क बैठा नाम बिनु चेति न करे पुकार, यह तन जल का बुदबुदा बिनशत नाही बार। लोग देखते हैं कि उनकी उम्र से छोटे बड़े और समान के कितने लोग मर गए। यह शरीर अब तक है तो यह ईश्वर की कृपा है। जब स्वर्ग के सुख में भी पूर्ण शांति नहीं है, तब उससे जो विशेष सुख है उसके लिए यत्न करो। यह शरीर कब छूटेगा ठिकाना नहीं, इसलिए शीघ्र यत्न करो। अशुभ कर्म करना नहीं चाहिए, इसलिए शुभ कर्मों को करो। यदि चूक से अशुभ कर्म हो भी जाए तो उसके लिए पछताओ तथा फिर नहीं करने का बंधन अपने ऊपर लो। फिर शुभ कर्मों को करके भी अपनी आसक्ति न रखो, अहंकारी मत बनो। आसक्ति रहित होकर शुभ कर्म को करोगे और ईश्वर का भजन करोगे तो वह बंधन तुम पर नहीं पड़ेगा, गौण हो जाएगा। आसक्त और अहंकारी बनकर शुभ कर्म करोगे तो फिर बंधन में पड़ोगे। पाप में लिप्त मत हो, इसमें लगने से महान दुख में पड़ोगे। इसलिए पाप कर्मों को छोड़ो और ईश्वर का भजन करो।
बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा। श्री राम का उपदेश है, बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने कहा है कि यह देवताओं को भी दुर्लभ है। संसार सागर से पार होने के लिए यत्न करो। खेती का काम नहीं करने से डरते हैं, डर कर काम करते हैं। इसी प्रकार इसके लिए भी डरो और भजन करो। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार। डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। जाकी जिभ्या बंद नहीं, हृदय नहीं साँच। ताके संग न लागिए, गाले बटिया कांच। संत कबीर साहब, जिभ्या से बोलने का बंधन रखो, सत्य और प्रिय बोलने का बंधन रखो। सत्य और कड़वा नहीं बोलने का बंधन रखो। जिभ्या से बोलने का बंधन रखो, सत्य और प्रिय बोलने का बंधन रखो। असत्य और कड़वा नहीं बोलने का बंधन रखो। दूसरी बात यह है कि भोजन विशेष मत करो जिससे पचे नहीं, अपच होकर शरीर में रोग उपजे। शरीर में अधिक रस उत्पन्न होकर विकार उत्पन्न न हो। स्वाद के मारे जो नहीं भोजन करने का वह भोजन मत करो। कबीर भेदी भक्त से मेरा मन पतियाए, शेरी पावे शब्द की निर्मल आवे जाए। भजन करने वाला भेदी भक्त है। युक्ति जानकर जो भजन करता है उसका भजन अच्छा होता है। युक्ति यह है कि शब्द की सीढ़ी को पकड़ो। ईश्वर का नाम जप करना शब्द की सीढ़ी पर आरूढ़ होना है। इसके बाद शब्द ध्यान भी होता है, जिसे ऋषियों ने नादानुसंधान कहा। मन को बहुत अंतर्मुखी करने से इस शब्द का पता मिलता है। यह शब्द की सीढ़ी है। इन दोनों वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों के भेद को जो जानता है वही भेदी भक्त है, वह विश्वास पात्र भक्त है। इसलिए संतों ने कहा सब कोई इसको जाने। वैसे तो सब कोई कुछ न कुछ नाम जपते हैं, किंतु जपने की युक्ति चाहिए। युक्ति जानकर भजन करने वाला मुक्ति पाता है, भवसागर से पार हो जाता है। मांस मछड़िया खात है, सुरापान से हेत। सोनर जर से जाएंगे, ज्यों मूढ़े के खेत। यह कुकर क्यों खान है, मनुष्य देह क्यों खाए। मुख में आमिख में लता, नरक पड़े सो जाए। कबीर साहब, संतों ने कहा मांस मछली मत खाओ। तुम्हारे शरीर और पशु पक्षी का शरीर दोनों में महान अंतर है। तुम्हारे शरीर का रक्त उच्च कोटि का है और पशु पक्षी के निम्न कोटि का। उच्च कोटि के रक्त में निम्न कोटि का रक्त मिलाना उचित नहीं। इससे बुद्धि भ्रष्ट होती है, आलस आता है। फिर नशा के लिए कहा भांग तंबाकू छूतरा अफीम और शराब। कहा कबीर इनको तजे, तब पावे दीदार। इसका सेवन मत करो, कोई नशा लेने योग्य नहीं, इनसे बचो। यक्ष्मा, टीबी, थायसिस इससे बहुत बढ़ता है। सब नशाओं को संतों ने मना किया। मत्स्य मांस ना खाओ, नशा को मत पियो खाओ। इन शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए, केवल सुनकर नहीं रहना चाहिए। माया मद, शरीर का मद, मेरे पास धन है, हुकूमत है, इन सब मदों का त्याग करो। माया मद में आदमी ऐसा काम कर बैठता है कि जैसा नहीं करना चाहिए। सब मदों से अपने को बचा कर रखो। घमंडी की पस्ती होती है। राम आदर्श राजा थे। वे केवल कर वसूल ही नहीं करते थे, प्रजा को सुखी रखने के लिए भी प्रबंध करते थे। प्रजा का शरीर छूटेगा, शरीर छूटने पर भी वे सुखी रहे।
उनको इसकी भी चिंता थी, इसलिए उन्होंने उपदेश दिया कि देवताओं को नहीं मिलने योग्य शरीर तुमको मिला है। इस शरीर का सदुपयोग करो। इस शरीर का फल विषय भोग करने के लिए नहीं, इसलिए विषय भोगों में लीन मत हो। सद्गुरु मल्लाह हैं। नर्तन भव बारिधिका बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करणधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। गोस्वामी तुलसीदास जी। मनुष्य देह और ईश्वर की कृपा हो, फिर भी कोई भक्ति ना करे तो उसे आत्महत्या का पाप लगेगा। कोई कहे मनुष्य शरीर प्राप्त है पर ईश्वर की कृपा नहीं है, यह फिजूल बात है। ईश्वर की कृपा है ही है। सद्गुरु को ढूंढो। सद्गुरु एक ही नहीं होते, सद्गुरु जितने होते हैं सबका आचरण एक ही होता है। उनसे युक्ति जानकर ईश्वर की भक्ति करो, कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन जिला मधेपुरा, ग्राम देवेल में दिनांक 11 नवंबर 1952 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। आरती संग